आप सब जानते हैं कि मेरे बहन बहुत लोग आए, ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं, सिर्फ 4-5 मिनट में खत्म करता हूं। आप एक याद करिए, जब केसीआर साहब के हुकूमत ने शादी मुबारक का स्कीम लेके आए, हर लड़की का शादी को 1 लाख रुपया केसीआर साहब ने दिए थे। कोई नहीं पूछे, कोई दरखास्त नहीं करे, इलेक्शन से पहले केसीआर साहब वादा भी नहीं करे, फिर भी अपना गरीबी को समझ के केसीआर साहब ने शादी मुबारक का स्कीम 1 लाख रुपया का दिए। साथ में आपके लड़की डिलीवरी के लिए गए तो 13,000 रुपये दिए और केसीआर किट दिए। डिलीवरी के बाद माँ बेटी को लेके आके घर पे छोड़ के गए। ऐसे अच्छे काम केसीआर साहब ने करे। ये सरकार ने क्या बोला, केसीआर साहब 1 लाख दे रहे शादी मुबारक में, अगर से कांग्रेस जीते तो 1,60,000 देंगे, साथ में 1 किलो सोना भी देंगे बोल के बोले। सोना नहीं है, 1,60,000 नहीं। हुआ कुछ? बहुत सारे बात बोले, 1 नहीं 2 नहीं, माइनॉरिटी के लिए एक सब प्लान लगाएंगे बोल के बोले, 4,000 करोड़ बजट देंगे बोल के बोले, इमाम मौजूद साहब का तनख्वाह 12,000 करेंगे बोल के बोले। ऐसा इतने बात बोले, वो बड़ा लिस्ट है। 2.5 साल तो हो गया कांग्रेस हुकूमत आके, फिर 2.5 साल में कम से कम एक काम करे क्या? एक काम भी नहीं करे। 2.5 साल में कांग्रेस के हुकूमत ने ना सब प्लान दिए, ना बेरोजगार युवा के लिए 1,000 करोड़ देते बोले वो नहीं दिए, इमाम मौजूद का तनख्वाह नहीं बढ़ाए, शादी मुबारक का बढ़ाते और सोना देते बोले वो भी नहीं दे रहा। जो केसीआर साहब दे रहे सोचे कि 1 लाख भी अब बेटी पैदा होने के बाद आ रहा, 1 साल के बाद आ रहा, 1.5 साल के बाद आ रहा, वो भी लेट हो गया। ये सरकार ऐसा है, तोड़ फोड़ सरकार है। हैदराबाद में मैं पूछना चाहता हूं, एक घर बनाया रेवंत रेड्डी, आपका सरकार कांग्रेस का आके 2.5 साल हो गया, 2.5 साल में एक घर भी नहीं बनाया, लेकिन 1 लाख घर तोड़ा गया है। ये तो जूनियर मोदी है, ये तो जूनियर योगी है। वहां उत्तर प्रदेश में एक बुलडोजर लगा के योगी पूरा घरा तोड़ना लगा, रेवंत रेड्डी भी यहाँ घरा तोड़ना लगा। वो मूसी में चादरघाट में घरा तोड़े, पूरे मुसलमानों का घर तोड़ा। तोड़ना हड्रा के नाम पे तोड़ो, मूसी के नाम पे घरा तोड़ो, गरीबों का घरा तोड़ो। ये तो जूनियर योगी हो गया। उत्तर प्रदेश में एक योगी है, ये रेवंत रेड्डी जूनियर योगी हो गया। बुलडोजर राज चला रहे तेलंगाना में, हैदराबाद में। केसीआर साहब बनाने के काम करे, ये सरकार आके तोड़ने का काम कर रहे। ये आप समझना चाहिए। आपके महलों में, बस्तियों में हम बस्ती दवाखाना खोले, कितना फायदा हुआ बस्ती दवाखाने में, आप याद कर लीजिए। बस्ती में दवाखाना लेके आए, डॉक्टर को रखे, ब्लड टेस्ट करे, शुगर का टैबलेट, बीपी का टैबलेट बस्ती में आपको फ्री में दिया गया है। आज ये सरकार आने के बाद बस्ती दवाखाने में डॉक्टर नहीं है, कंपाउंडर को तनख्वाह नहीं दे रहे, बस्ती दवाखाने में दवा नहीं है, पूरा परेशान है लोग। ऐसो भी नहीं चला सक रहे ये लोग, नया तो कुछ करा नहीं। केसीआर साहब जो करके गया है, केसीआर साहब जो बस्ती दवाखाना, बस्ती में 350 बस्ती दवाखाना हम हैदराबाद में खोले थे, वो भी नहीं चला सक रहे ये लोग। ये लोगों को सिर्फ कमाना, कमीशन मारना, गरीबों का काम कुछ नहीं देखते हैं, गरीबों के लिए कुछ सोचते नहीं। केसीआर साहब आने के बाद बिजली का तकलीफ हल हो गया, पानी का तकलीफ हल हो गया, हैदराबाद को बहुत अच्छा डेवलप करे। लेकिन ये लोग आने के बाद 2.5 साल में पूरा काम धंधा बंद हो गया। लोग परेशान में हैं, कहीं रियल एस्टेट नहीं है, कहीं काम नहीं मिल रहा, लोगों में परेशानी है। हमारे बहनों, आप अच्छा समझ सकते हैं केसीआर किट क्यों गायब हो गया, क्यों दवाखाने में केसीआर किट नहीं दे रहे। जो केसीआर साहब 13,000 रुपये देते थे, वो लड़की को डिलीवरी में गए सो लोग, वो भी नहीं मिल रहा। जब कोरोना आया था, हमारे सरकार कितना अच्छा आप लोगों को हम देख लिए, कोरोना में चावल दिए 10-10 किलो, 3 साल चावल दिए थे हम। कोरोना आया तो नहीं दिए, फ्री में 3 साल 10-10 किलो चावल दिए, दवा दिए, 15,000 रुपये अकाउंट में डाले। केसीआर साहब बहुत अच्छा है, हैदराबाद को, तेलंगाना को डेवलप करे थे। लेकिन कांग्रेस हुकूमत बात तो करोड़ों में करते, काम पकौड़े में भी नहीं है।
कुछ भी काम नहीं करते, बांटा तो बहुत बोले, 2.5 साल हो गया, छोटा काम भी नहीं हुआ। आप जानना चाहिए, फिर कभी भी अपना